इलेक्शन कमीशन ने 1 साल कबल होने वाले इंतखाबी अमल में बेकायदगियों से मुतालिक पतन के संगीन इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। रिपोर्ट पर मुल्की इदारों को बदनाम करने की मुनज़्ज़म साजिश के शुबे का इजहार किया। फरवरी 2024 को पूरे इंतखाबी अमल को शफाफ करार दे दिया। वाज़ेह कर दिया कि रिटर्निंग अफसरान से मौसूल शुदा तमाम फॉर्म बगैर रद्दोबदल वेबसाइट पर आवेज़ा किए गए। स्कॉलरशिप की ये बुनियाद और हकाइक के मुनाफी हैं। इलेक्शन कमीशन ने 2024 के इंतखाबात से मुतालिक गैर सरकारी तंजीम पतन का मौक़िफ़ मुस्तरद कर दिया। इलेक्शन कमीशन अलामिये में कहा गया कि पतन और इसके अहदेदार मुल्की इदारों को बदनाम करने की साजिश का हिस्सा हैं। रिटर्निंग अफसरान से मौसूल शुदा तमाम फॉर्म बगैर रद्दोबदल वेबसाइट पर आवेज़ा किए गए। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक फरीकैन की इलेक्शन पिटिशन ट्रिब्यूनल में ज़ेर समात हैं। बाज़ पर फैसले भी हो चुके हैं। वोटर्स का टर्न आउट सालाना और पोस्ट इलेक्शन रिपोर्ट में शामिल है। मखसूस नशिस्तों के मामले पर तबसरा मुनासिब नहीं, क्योंकि ये मामला ज़ेर समात है। इलेक्शन कमीशन ने पेशकश की कि किसी के पास बेज़ाब्तगियों का मवाद है तो वो मुताल्लिका उम्मीदवारों और ट्रिब्यूनल्स को फरहम करे। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक रिपोर्ट शाया करने से कबल इसका मौक़िफ़ लेना जरूरी था। बगैर मौक़िफ़ जाने शाया होने वाली रिपोर्ट मनगढ़ंत प्रोपेगेंडा का तसलसल है। इलेक्शन कमीशन ने 2 टोक अल्फाज में वाज़ेह कर दिया कि वो किसी के दबाव में नहीं आएगा और आईन और कानून के मुताबिक फराइज सरअंजाम देता रहेगा। इससे कबल गैर सरकारी तंजीम पतन ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया था कि 2024 इंतखाबात में हेरा फेरी, जबर और धांधली के 64 नए जराये का इस्तेमाल किया गया था। रिपोर्ट में इल्जाम आयद किया गया कि इलेक्शन कमीशन सितंबर 2024 तक अपनी वेबसाइट पर इंतखाबी नताइज के फॉर्म तब्दील करता रहा।